आंगन में उपस्थित सभी वरिष्ठ, सभी ब्राह्मणजन, सभी वरिष्ठ नागरिक, उपस्थित सभी जन समुदाय, आप और उनसे सबसे पहले तो हमारे हाथ जोड़ के राम राम पहुंचे। और महाराज जी आपने कहा कि हम आप लोगों के आगे हम क्या ऐसा हमसे आपको ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। हम लोग तो ग्रस्त लोग हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ आप लोगों के सानिध्य में थोड़ा बहुत भगवान का जो उनकी कृपा से जो प्राप्त हो जाता है वो थोड़ा बहुत ईश्वर का ध्यान और सुमिरन कर लेते हैं, इसी में हम अपना सौभाग्य मानते हैं। तो केवल एक चीज आज मुखरा बाबा के आंगन में कहना चाहते हैं, रामायण की वो चौपाई। और आज हम अक्सर नहीं मांगते हैं क्योंकि जीवन तो लगा है, जीवन में आप हम सब जीते हैं, पर मन की आत्मा की यदि बात कहें तो जो हम अक्सर हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई थी, हम मतलब रोज की पूजा में जो बोलते ही हैं वो आप लोगों के सामने कहना चाहते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्माण, जन्म जन्म रति राम पदे, यह वरदान में मांग। तो मुखरा सरकार से यही निवेदन है। और आज हनुमान जयंती है, मैं आप सभी सबका और उपस्थित आप सभी लोगों के बहुत बहुत आप लोगों का आभार है कि आप लोगों ने हनुमान जयंती के अवसर पर हमें मुखरा सरकार में आप लोगों ने बुलाया। हमें भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हमारे लिए कहते हैं ना कि कुछ पुण्य ऐसे होते हैं जो क्षीण हो जाते हैं, परंतु आज की जयंती पर जो दर्शन और जो पूजा का हमें लाभ प्राप्त हुआ है, हमें लगता है ये क्षीण होने वाला नहीं, ये हमारे इस लोक से उस लोक तक काम आने वाला है। आप सभी को हनुमान जयंती की उपस्थित सभी लोगों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो गुरु जी थे जिन्होंने हमें रामायण सिखाई, संस्कृत सिखाया, वो हमेशा बोलते थे कि यदि हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप उनकी भक्ति मत करो, आप बोले आप बैठ जाओ। उन्होंने कहा था एक काम करना, 2 अगरबत्ती लगा लेना, 2 अगरबत्ती लगा के बोले बैठ जाना, और 2 अगरबत्ती लगा के और सीताराम की धुन करना, और बोले सीताराम की धुन ऐसे करना कि आंखों से आपके आंसू निकलने लगे। बोले यदि आपके भगवान सीताराम की धुन करते हुए आपकी आंखों से यदि आंसू निकल गए तो समझ लेना कि जो बाबा की कृपा है, हनुमान जी लाल की कृपा है, निश्चित तौर पर आपको प्राप्त हो जाएगी। जो भी हमने सीखा है ये हम आप गुरुजनों से, ब्राह्मण जनों से, वरिष्ठ जनों से, आप लोगों से ही सीखा है, और जो उन्होंने हमें सिखाया है वही आज जीवन में उतारते हैं। और आप लोगों से भी यही निवेदन करते हैं कि आप लोगों ने हमेशा हमें जो स्नेह और सम्मान दिया है, वो स्नेह और सम्मान हमारा एक राजनीतिक ना होकर हमेशा एक पारिवारिक रिश्ते के रूप में आप सबका स्नेह और आशीर्वाद हमें मिले, ऐसे हम आप सभी लोगों से कामना करते हैं कि आप लोग जितना आप लोग हमेशा जिस तरह से हमें मिलते हैं वही सम्मान आपके यही आपके बच्चे हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं, जो आप युवा हैं उनके भाई हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके बच्चे हैं, उनके बेटे हैं, जो सम्मान आप लोगों ने हमें दिया, हम दोनों को दिया, एक परिवार के नाते वही स्नेह और सम्मान आप इन्हें दें। ऐसे हम आप लोगों से तो एक मां होने के नाते आज आप लोगों से यही मांगते हैं। और इसे आप एक चीज और कहना चाहते हैं, इसे कोई ये ना ले कि भाई ये राजनीतिक वो है, ये राजनीतिक बात नहीं है, ये एक पारिवारिक बात है। वो राजनीति में आए या ना आए ये कुछ निश्चित नहीं है, मंदिर में है इसलिए सच बोल रहे हैं, ये भविष्य किसी ने नहीं देखा, राजनीति में आते हैं या नहीं आते हैं ये
परिवार थे, परिवार हैं और परिवार हमेशा रहेंगे। इसलिए आपसे मांगते हैं और ये हमारा हक भी है कि आप लोगों का स्नेह और सम्मान ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे और इससे ज़्यादा जीवन में और कुछ नहीं। धन्यवाद।